बीरबल उनके वस्त्रों का गट्ठर पहले ही से दरबार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवाकर सबके हवाले किया। सब लोग असलो वस्त्र धारण कर अपनी अपनी जगहों पर जा विराजे और सभा का दूसरा कार्यारंभ हुआ। एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे बादशाह बेगम से नाराज हो गया और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम विचारी ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थरथर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मुरमार कर भी कोई युक्ति न निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार के कामों को इस ढंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुतेरा अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही है तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करे। मैं चाहती हूं कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। बादशाह ने हामी भर दी। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब की नशे में उगने लगा। बेगम पहले ही से अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारी करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? बेगम सामने पंखा झल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूँ अथवा जाग रहा हूँ? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सबेरा होने पर आपकी निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुंह धो लीजिए। बादशाह बोले, भले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं। बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ। बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह को दया आ गई और उसके अपराधों की माफी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की युक्ति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिया। एक बार की बात है, मधुर नाम का एक युवक था जो अमीर बनने का सपना देखता था। मधुर ने अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत की,
लेकिन उसने पाया कि वह कितना भी बचा ले, ऐसा नहीं लगता कि उसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है। एक दिन मधुर को एक बूढ़ा आदमी मिला जो सड़क के किनारे बैठा था। बूढ़ा पत्थरों के ढेर से घिरा हुआ था और एक छोटे हथौड़े और छेनी से उन्हें काट रहा था। कौतूहलवश मधुर ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि वह क्या कर रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वह चट्टानों में से एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बना रहा है। मधुर प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि एक बार मूर्ति बन जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति उसे कितने रुपए में बेचेगा। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उसका मूर्ति बेचने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय उसने इसे अपने लिए रखने और अपनी रचना की सुंदरता का आनंद लेने की योजना बनाई। मधुर उलझन में था और उसने पूछा कि बूढ़ा व्यक्ति किसी ऐसी चीज पर इतना समय और प्रयास क्यों लगाएगा जिसे बेचने का उसका कोई इरादा नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उसने ऐसा कुछ सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने की खुशी के लिए किया है। उसने पैसे के लिए ऐसा नहीं किया। मधुर को तब एहसास हुआ कि वह पैसा बनाने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह अपने सपनों और जुनून का पीछा करने की खुशी भूल गया था। उसने केवल पैसे के पीछे भागने के बजाय अपने पसंदीदा काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। समय के साथ मधुर ने पाया कि जब वह अपने जुनून का पीछा करता है तो वह अधिक पूर्ण और खुश हो जाता है और पैसे का पीछा करना प्रतीत होता है। उसने कुछ ऐसा व्यवसाय शुरू किया जो उसे पसंद था और जल्द ही वह सफल और धनवान बन गया। इस कहानी से सीख यह है कि जहां पैसा महत्वपूर्ण है, वहीं यह हमारे जीवन का एकमात्र केंद्र नहीं होना चाहिए। अपने जुनून का पीछा करने और हम जो प्यार करते हैं उसे करने से अधिक खुशी और तृप्ति हो सकती है, जिससे बदले में वित्तीय सफलता मिल सकती है। तो जो आप प्यार करते हैं उसे ढूंढें और जुनून और समर्पण के साथ उसका पीछा करें और पैसा आपके पीछे आएगा। एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे लंबे चौड़े और खूब हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसके एक हाथ था, एक पैर, एक आंख, एक कान, आधी नाक और आधा सिर था। इसलिए सब उसे अधड़ा, अधूरा कहकर पुकारते थे। अधड़ा कद का छोटा था। उसकी आंख बिल्कुल छोटी सी थी। जब वह कोई चीज देखता तो अपनी आंख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी छोटा सा था। जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। ये सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी। एक टांग से मुर्गे की तरह अकड़कड़ कर चलता। अधड़े की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती। उसका लाड़ प्यार अधड़े पर ही रहता। देखने वाले भी अधड़े को देखकर तरस खाते, पर सब भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अधड़ा उन सब की शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड़ प्यार से धीरे धीरे अधड़े का स्वभाव बिगड़ गया। वह सबसे अकड़कर बोलता, कभी किसी की सहायता न करता और न किसी के दुख दर्द में काम आता। वह घमंडी भी हो गया और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगा। धीरे धीरे अधड़ा बड़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती है। और तिस पर यह तो अधड़ा था, कहीं मुसीबत से पड़ गया तो बचना भी मुश्किल। माँ के बहुत मना करने पर भी भला अधड़ा कहाँ रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी कि जब कभी कोई धुन सवार हो जाती तो अवश्य उस काम को करके छोड़ता। जब अधड़ा किसी तरह नहीं माना तो माँ ने उसके साथ कुछ जरूरी सामान रख दिया और चलते वक्त बोली, बेटा एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे सहायता मांगे उसकी सहायता अवश्य करता और सबसे नरमी का बर्ताव करना। जाओ, भगवान
तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अधड़ा घर से चल दिया। अपने शहर से निकलकर अधड़ा एक जंगल में आ पहुंचा। वहां एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्तान लगा। इतने से उसे कहीं से एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों ओर देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज पास बहते हुए झरने से आ रही थी। झरना अधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोला, महाशय, घास और पत्तियों ने प्रटक होकर मेरा रास्ता रोक दिया दे। मैं आगे बह नहीं सकता, दया करके मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। अधड़ा अकड़ कर बोला है, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूं जो तुम्हारा कूड़ा करकट निकालूं। सड़ते रहो, वहीं पड़े रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर वह अकड़ कर चल दिया। आगे चलकर रास्ते में राख का ढेर मिला। अधड़े को एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज राख के ढेर में से आ रही थी। राख का ढेर अधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोलो, महाशय, मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं बुझती जा रही हूं। अधड़ा बोला, पड़ी बुझती रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर मुर्गे की तरह अकड़कर वह आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ झाड़ियां मिली। अधड़े को फिर एक नन्ही सी आवाज आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। झाड़ियों में से हवा अधड़े से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी, बोली, महाशय, कृपा करके मुझे इन झाड़ियों में से निकाल दीजिए, मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ। यहाँ से छुटकारा पाऊं तो आसमान की सैर करूं। अधड़े ने अकड़कर कहा, मैं कोई धौकनी है जो तुम्हें फूंक मारकर वहां से छुड़ा दूं। वहीं बंधी पड़ी रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर अधड़ा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे को बढ़ा। जंगल पार करके अधड़ा एक शहर में आ पहुंचा। शहर में वह जहां भी जाता उसे सब आंख फाड़ फाड़ कर देखते। एक दूसरे को दिखाकर कहते, अरे देख, क्या अजब जानवर है, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं। न जाने कौन से देश से आया है। और जब अधड़ा अकड़कर आगे बढ़ जाता तो लोग खूब हंसते, बच्चे तालियां पीटते। वह किसी की परवाह न करता हुआ सारे शहर में घूम आया। वहां उसे कहीं ठहरने की जगह न मिली। थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में सी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी, उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरी ताकत देखना। रात भर ठंडी हवा चलती रही और अधड़ा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपेड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा। सूरज निकलने पर वह जागा तो उसने अपने को सचमुच का मुर्गा बना पाया। अधड़ा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वही एक आंख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग। बेचारा बड़ा दुखी हुआ। फुदकता फुदकता शहर की तरफ दाने की तालश में निकला। चलता चलता राजा के मुर्गी खाने में जा पहुंचा और लगा जोर से बाग लगाने। वे वक्त की बाग सुनकर सब मुर्ग मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और घेर कर खड़े हो गए। अधड़े ने सबको अपने चारों ओर देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुड़क कुड़क करता हुआ दाना चुगने लगा। तभी राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह अधड़े पर पड़ी, बस उसने उसे टांग पकड़कर उठा लिया और रसोई से ले जाकर पानी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन आग पर रख दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पानी हंसकर बोला, क्या तुम घास और पत्तियों से अटके हुए पानी के झरने को भूल गए? मैं वही हूं। तुमने मेरी जैसी मदद की थी वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अधड़ा अपना सा मुंह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ाकर बोला, मुझ पर दया करो।
तुम अपनी लपटें नीची रखो, नहीं तो पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। आग बड़ी जोर से हंसी, बोली, क्या तुम राख के ढेर से दबी आग को भूल गए? जब उसने तुमसे गिड़गिड़ाकर सहायता मांगी थी, तुमने कुछ किया था। मैं वही आग हूं। अब तुम यहीं जलकर मरो। यह कहकर आग अपनी लपटें ऊंची करके जलने लगी। अब तो अधड़े की जान पर बन आई। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन का ढकना हटा लिया, फुदक कर बाहर आया और खिड़की में जा बैठा। इतने ही में बड़े जोर की हवा चली और गोले अधड़े को ऊपर उड़ाकर ले गई। अधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और हवा उसे ऊपर उठाती हुई उसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले गई और वहां से उसे एकदम नीचे पटक दिया। अधड़ा एक ऊंचे बुर्ज पर लगी हुई लोहे की कील पर आकर अटक गया। वहां से वह लाख कोशिश करने पर भी अपने को न छुड़ा सका और अब वह वहां पर अभी तक अटका हुआ है। हवा उसे खूब नचाया करती है। लोग कहते हैं कि वह हवा की दिशा बताने वाला यंत्र है। बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जब वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। उसने बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलाकर यहाँ से चलता हुआ। वह मनुष्य पूछता पूछता बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊ जी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचानकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछा होता तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्य प्रति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। पहले तो एकांतवास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दूसरा एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति साफ साफ दिख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। एक दिन बादशाह ने बीरबल से मस्ती लेने के इरादे से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा। जब वे न मिले तो बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाएं। बीरबल नए जूतों का पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ईश्वर इसके पहले आपको हरलोक परलोक सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर बीरबल का मुंह देखते रह गए। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलवा की बातें कर रहा था। उसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा, दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूल कौन सा अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो उन प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला जाता है। दूध माता का उत्तम होता है जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है।
इसके देने से नौकर स्वामिभक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है, जिसके फलस्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र अच्छा है जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए। एक दिन बादशाह राजकीय कामों से अवकाश पाकर अपने दरबार में बैठे थे। इधर उधर की बातें भी हो रही थी। तब बादशाह ने पूछा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन छहों ऋतुओं में सर्वोत्तम ऋतु कौन सी है? दरबारियों ने अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बतलाया, परंतु उनका उत्तर कुछ संतुष्टिपूर्ण नहीं हुआ। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, जिनका पेट भरा हुआ होता है उनके लिए सभी ऋतुएं अच्छी होती हैं, भूखों के लिए एक भी नहीं, यानी सभी बुरी होती हैं। एक दिन एक पुजारी अकबर के दरबार में सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर आया और अकबर को एक चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से सवाल करेगा और अगर वह हार जाता है तो उसने दुनिया भर के महापुरुषों से जो चूड़ियां इकट्ठी की हैं वे अकबर की होंगी, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी देनी होगी। चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल को बुलाया गया और पुजारी ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन कब जाता है? बीरबल ने बुढ़ापे में कहा। अगला सवाल यह था कि शर्म आपकी आंखों से कब छूटती है? बीरबल ने कहा कि जब आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल यह था कि बहादुरी कब छोड़ती है? बीरबल ने उत्तर दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। आखिरी सवाल यह था कि शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ती है? तब बीरबल ने जवाब दिया कि बुढ़ापे में ऐसा होता है जब हम अपने काम खुद करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। एक दिन संध्या समय बादशाह और बीरबल हवा सेवन के लिए कहीं जा रहे थे। नगर के बाहर जाकर बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता कई दिन की सड़ी होने के कारण काली पड़ी हुई रोटी को बड़ी चाव से खा रहा है। उसे देख बादशाह को मजाक करने की सूझी और बीरबल को संबोधन कर बोला, देखो बीरबल, कुत्ता काली को खा रहा है। दरअसल काली बीरबल की मां का नाम था। बीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए तो विख्यात ही था। वह झट बोला, हुजूर, उसे वही नियामत है। इस पर बादशाह कुछ चिड़चिड़ा सा गया क्योंकि नियामत उसकी माता का नाम था और काली बीरबल की माता का नाम था। उसने कहा, बीरबल, तुम मेरी माता को कुत्ते को खिला रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या आपने मेरी माता से पहले कुत्ते को नहीं खिलाया था? बादशाह ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माता को नहीं, उस काली रोटी के लिए कह रहा था। बीरबल बोला, मैं भी तो यही कहा था कि रोटी चाहे कैसी भी सड़ी गली क्यों न हो, परंतु उसके लिए तो वही नियामत है। बादशाह संतुष्ट हो गया और काफी समय तक बीरबल से कोई दूसरा मजाक नहीं किया। एक दिन सुबह सुबह बादशाह हाथ मुंह धोकर अपने एक नौकर से बोला, बुलाता आ, लेकिन आगे का मतलब नहीं बतलाया कि किसको बुलाता आ। बेचारे नौकर ने बहुत मूर मारा, पर उसकी समझ में कुछ न आया कि आखिरकार किसको ले आऊं। वह निरर्थक कई आदमियों के पास दौड़ आया, परंतु किसी को समझ में असल बात न आई कि बादशाह किसे बुलाना चाहते हैं। वह विवश होकर बीरबल के घर पहुंचा और सब घटना कहकर इस बात का जिज्ञासु हुआ कि बादशाह किसको बुला रहे हैं। बीरबल ने उससे पूछा, उस समय बादशाह क्या कर रहे थे? तब नौकर ने जवाब दिया, वे हाथ मुंह धोकर बैठे हुए थे।
बीरबल ने बतलाया कि वे हजामत बनना चाहते हैं। अत्तेवन तू हज्जाम को लिवा ले जा। नौकर हजाम को ले गया। बादशाह हज्जाम को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उस नौकर से पूछा, यह राय तुझे किसने दी? नौकर ने कहा, हुजूर, जब मेरी समझ में आपकी बात न आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अंत में हारकर बीरबल जी के पास जाकर सारा किस्सा कह सुनाया। उन्होंने बताया, बादशाह हज्जाम को बुला रहे हैं। बादशाह बीरबल की कुशाग्र बुद्धि से बड़ा संतुष्ट हुआ। एक दिन बादशाह के महल में चोरी हो गई। अलमारी से एक कीमती जेवर गायब हो गया। जब चोर का कोई सुराग नहीं मिला तो बादशाह ने बीरबल को पता करने की आज्ञा दी। तब बीरबल ने चाल चलने की एक नई तरकीब सोचकर निकाली। वह पहले अलमारी से बारी बारी अपने दोनों कान सटाया, मानो कोई बात सुनने की चेष्टा कर रहा हो। उसके बाद फिर कान हटाकर बादशाह से कहा, किया हुजूर, वह आपकी अलमारी साफ साफ बतला रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक दरबारी सहमकर अपनी दाढ़ी से हाथ लगाने लगा। बीरबल ने झट उसे गिरफ्तार कर लिया। उस दरबारी ने थोड़ी देर बाद भरी सभा में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एक दिन बादशाह को एक नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, एक ऐसा मनुष्य ढूंढ कर लाओ जो सब सवालों का सरताज हो। बीरबल किसी बात से भला कब हताश होने वाला था। उसने झट उत्तर दिया, हुजूर, शीघ्रातिशीघ्र ढूंढकर हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 रुपयों की थैली दी गई। बीरबल रुपयों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रख आप 100 सथाने का एक सयाना की फिराक में शहर की गलियों को छानने लगा। कहावत मशहूर है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। दैवात उसे एक अहीर मिला। उसको देहाती चतुर देख बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में समझाया, देखो, यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुझे 100 रुपया इनाम दूंगा। ग्वाला भला काहे का इनकार करता। बेचारे ने इकट्ठी 100 रुपयों की गुल्ली आजन्म में नहीं देखी थी। उसको अपने अनुकूल समझकर बीरबल बोला, देखो, मेरे साथ तुम्हें बादशाह के पास चलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछें तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित कर शाही दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ा कर बोला, हुजूर, आपकी आज्ञानुसार सायना मनुष्य हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। बादशाह उसे और समीप खड़ा कराकर यो प्रश्न करना प्रारंभ किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी बात विशेष जानते हो? बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेकों प्रश्न किया, परंतु वह तो सोहबल्ले की तरह पहले से ही पढ़ाकर पक्का कर दिया गया था। उत्तर काहे को देता। अब बीरबल को उसे संभालने की बारी आई। वह बोला, हुजूर, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह यह सब बातें पूछकर पीछे क्या करें, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही से याद है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो भाइयों, थोड़ी पालें प्रीति, पदार्थ मौन धारण कर लिया है। आपने सुना होगा, चुप्पा सबसे भला। बादशाह को बीरबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई। एक आदमी रात्रि में चैन की नींद सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसे दिखा कि वो किसी वेश्या के पास सोया हुआ है। उसने देखा, मैं तमाम रात उसके साथ सोहबत करने के बाद उसे 10 अशर्फिया देकर घर लौट रहा हूं। जब वह नींद से जगा तो उसे स्वप्न की सारी बातें ज्यों की त्यों स्मरण होने लगीं। उसका फलाफल जानने के अभिप्राय से उस मनुष्य ने स्वप्न की बातें अपनी मित्र मंडली में चलाई। उसके मित्र ज्योतिषी तो थे नहीं, फल कैसे बतलाते। यह बात बढ़ते बढ़ते उस वेश्या के कान तक पहुंची।
वह उसको वज्रमूर्ख समझकर उन अश्वियों को लेने की फिराक में पड़ी। उसकी ज्ञात था कि मूर्ख ने इस बात की तमाम लोगों में फैला दिया है, गवाहों की कमी न पड़ेगी। दूसरे ही दिन वह उसके मकान पर गई और अपना नाम बतलाकर रात वाली अश्विनियां मांगने लगी। उस गरीब के घर अशर्फियों का दर्शन मिलना दुर्लभ था, देता कहाँ से? उसे झूठी कहकर नकर गया। वेश्या उससे जबरी करने लगी और उसे पकड़कर शहर कोतवाल के पास ले गई। कोतवाल ने उनका बयान लिया। जब उसे सच झूठ का ज्ञान नहीं हुआ तो लाचार होकर उन्हें बीरबल के पास ले गया। बीरबल ने बारी बारी दोनों का बयान सुना। उनकी बातें भली भांति समझबूझकर एक दर्पण और 10 अशर्फिया बाजार से मंगवाया। तब एक ऐनक वेश्या के सामने रखकर अशर्फियों का इस चालाकी से रखा कि जिससे उनका विम दर्पण पर पड़ता रहे। इस प्रकार बीरबल ऐनक में अशर्फियों को दिखलाकर वेश्या से बोला, इस शीशे में की अशर्फिया तू ले ले। तब वेश्या ने कहा, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ, यह तो अशर्फियों की शाया दिखती है। तब बीरबल को मौका मिला, उसने उस वेश्या से कहा, तुमको भी तो अशर्फियों का देना उसने स्वप्न में ही स्वीकार किया था न, अब तू उससे क्यों मांग रही है? बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों कहाँ को चली, अपने किए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और इसके कार्यों में बाधा पहुंचाई है, अतएव इस अपराध में तुझे 2 मास का कारागृह वास करना पड़ेगा। इस प्रकार दहेड़ देकर बीरबल ने उस तुरंत जेल भेजवा दिया और बेचारे गरीब की छुटकारा मिला। एक दिन बादशाह अपनी सबसे ऊंची छत पर बीरबल के साथ बैठे हुए हवाखोरी कर रहे थे। इसी बीच उनके सामने ही कुछ दूरी पर एक यात्री को कई चोर मिलकर लूटते हुए दिखाई पड़े। बेचारे यात्री का कुछ वश नहीं चलता था। सारा धन लूट जाने पर उस यात्री ने बादशाह के महल के समीप पहुंचकर चिल्लाया, बड़े दुख की बात है कि मैं सरकार के देखते देखते सरे बाजार लुट गया। बादशाह को इस यात्री की करुण कथा पर बड़ी दया आई और वे बीरबल को डॉटकर कहा, क्यों बीरबल, क्या ऐसा ही प्रबंध करते हो? जब हमारी आंखों के सामने बेचारे परदेशी लुटे जाते हैं तो आंख पीछे क्या होता होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, क्या आप नहीं जानते कि दीपक तो दूसरों को प्रकाश देता है परंतु उसके तले अंधेरा ही बना रहता है। बादशाह बीरबल की बातें सच्ची मानकर खामोश रह गए। एक दिन बीरबल और बादशाह दोनों बैठे हुए आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच बादशाह को मस्ती सूझी। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम बड़े गधे हो। बादशाह ने सोचा, अब देखते हैं कि बीरबल क्या उत्तर देगा। बीरबल ने बड़ी ही सादगी से उत्तर दिया, हुजूर, पहले तो मैं ऐसा नहीं था परंतु गधों की संगत में पड़कर गधा हो गया हूं। बीरबल के ऐसे उत्तर से बादशाह की बोलती बंद हो गई। एक दिन बीरबल अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर दरबार में गया। पहले बादशाह ने बेटी को बहुत प्यार दुलार किया। जब वह खुश होकर बादशाह से कुछ बातें करने लगी तो बादशाह ने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम बातें करना जानती हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा और बहुत। बादशाह ने पूछा, इस थोड़ा और बहुत का क्या मतलब है? लड़की बोली, सरकार, इसका मतलब यह है कि बड़ों से थोड़ा बोलना जानती हूँ और छोटों से बहुत। उस लड़की की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और बीरबल के घराने की स्वाभाविक हाजिर जवाबी पर ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। एक दिन बादशाह ने बीरबल को अन्य राज्य में राजदूत के रूप में भेजा। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कई किस्से सुन रखे थे और वो भी चाहता था कि क्यों न मैं भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखूं। ऐसा सोच राजा ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे राजा के कपड़े पहनाए और सभी एक साथ कतार में बैठ गए।
जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए।